सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री गंगा तट प्रेम के साथ गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा को पार करने की चेष्टा लिए चहु और नजर दौड़ाते हैं कि तो एक केवट एक नाव के पास किनारे पर बड़े आराम से बैठा है। दो घाट हैं गंगा के, एक भक्ति का घाट है, एक विश्राम का घाट है। ये केवट भक्ति के घाट पे बैठा है जहां राम पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर श्री राम को देखकर प्रसन्न तो हुआ लेकिन अपनी जगह बैठा रहा। तब जब ये लोग वहां पहुंचे तो पूछा, पार ले चलोगे? केवट ने कहा बिल्कुल। लेकिन केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब विचार करके देखिए, उस ब्रह्म के मर्म को श्री लक्ष्मण जी को पता नहीं पड़ पाया था कि माता सीता अग्नि देवता को दे दी गई हैं। जिस मर्म को लक्ष्मण न जान पाए, उन राम के मर्म को एक केवट कह रहा है मैं जानता हूं। बस यही भक्ति की निशानी। भगवान प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री राम से केवट कहता है देखो मैं आपको ले तो जाऊंगा, लेकिन निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन यह है प्रभु, इकलौता घर का व्यक्ति हूं, परिवार बड़ा है, एक ही नाव है, पैसे भी नहीं है, दूसरी ले लूं। तो राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं ना कोई बात नहीं, ले चलो। उन्होंने नहीं सुनो तो ले तो चलूंगा, लेकिन प्रभु सुना है कि आपके पैरों में जादू है, आपके चरणों में जादू है महाराज। आपके चरणों से छूकर वो शिला नारी बन गई। एकमात्र नाव है, अगर ये नाव में पैर रखा और ये भी नारी बन के उड़ गई तो हम तो भूखों मर जाएंगे प्रभु। भगवान मुस्कुराए, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा तो बोला एक अगर आप मुझे आज्ञा दें तो पार तो करा दूंगा। सोचो, जो दुनिया को पार कराते हैं, केवट कह रहा है मैं आपको पार करा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन पार कराने के पहले मैं आपके चरणों को पखारना, चेक करना चाहता हूं। भगवान ने हाजी बढ़ दी, दौड़ा दौड़ा गया, कठौता लेकर आया। कठौते में भगवान के पैरों को मल मल के धो रहा है। मल मल कठौता, आप लोगों को मालूम ना हो कठौता क्या होता है, सुनिए। कठौता कास्ट का बना होता है। जैसे आपके यहां बर्तन होता है, पतीली होती है, वैसे ही लकड़ी का पतीला बना होता था। एक पहले लकड़ी का होता था वो, उसमें आटा गूंदा जाता था, वो लकड़ी का होता था। वो कठौता क्यों लेकर आया? क्योंकि जो भगवान राम के चरणों को मैं इसमें धोऊंगा और जो जल उनका रह जाएगा चरणामृत, वो पीने पाने के बाद जो बचेगा धीमे धीमे ये लकड़ी पी जाएगी। धीमे धीमे ये लकड़ी उस चरणामृत को पी जाएगी, और जो पी जाएगी तो जीवन को धन्य करने के लिए हर बार पानी डालो और पीते चले जाओ। श्री राम जी के चरणों को धोना शुरू करता है। अच्छा, अब देखो कितनी सुंदर घटना घटी, बड़ी सुंदर घटना घटी। राम जी से कही चरण दो। श्री राम जी ने अपने पहले दाहिने चरण को दिया और जोर जोर से मलने लगा कठौते में रख के, तो भगवान हिलने लगे। तो भगवान कहते हैं धीरे करो, कोई बात नहीं, अपना एक हाथ मेरे सर पे बैलेंस बनाओ, यहां रखो। भगवान का एक हाथ अपने सर पे रखा लिया, अब बैलेंस बन गया आपका, धोने लगा। अब दूसरा पैर भी रखने को बोल दे, बोल दूसरा भी रख दो। अब जब दोनों पैर कोई हिलाएगा, पंजे जोड़ दो तो हिलाएगा, तो हिलना तो होगा। भगवान से कहता दूसरा हाथ भी रख दो, थोड़ा बैलेंस बना रहेगा।
और जो वो दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के भगवान के चरण पखार रहा है, धो रहा है, तो भगवान राम ने एक नजर से श्री सीता जी को देखा और श्री सीता जी को देख के बहुत मंद मुस्कनिया में भगवान मुस्कुराए और सीता समझ गई क्या कहना चाहते हैं। श्री सीता जी को भगवान राम ये कह रहे हैं कि देखो इसका भाग्य, तुम्हारे पिताजी ने तो मेरा एक ही चरण धोया था, ये तो दोनों चरण धो के आनंद ले रहा है।